नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। राजधानी दिल्ली में बनेगा बाबा केदारनाथ का भव्य मंदिर। बख्तावरपुर हिरनकी रोड पर स्थित बुराड़ी में बाबा केदारनाथ दिल्ली धाम नाम से मंदिर की आज भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया। और मैं मौजूद हूँ बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के मुखमेलपुर की एक जमीन है जिस पर केदारनाथ मंदिर की आज स्थापना की जाएगी और भूमि पूजन किया जाएगा, जिसको लेकर यहाँ पर करीब 108 हवन कुंड जागृत किए गए ताकि इस पूरे इलाके की जो ज़मीन है वो शुद्ध हो जाए और उसके बाद ही यहाँ पर बाबा केदारनाथ मंदिर की स्थापना की जाए, जिसको लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुँचे। और साथ ही साथ आपको बता दें कई बड़ी हस्तियाँ जो कहें महामंडलेश्वर जो है वो भी यहाँ पर विराजमान है और इस भूमि पूजन में हिस्सा लेंगे, जिसको लेकर आसपास के लोगों में भी काफ़ी उत्साह है, क्योंकि उत्तराखंड के नाम से ही एक बस्ती भी यहाँ पर बसाई गई है और उसी को लेकर यहाँ पर बाबा केदारनाथ मंदिर की स्थापना आज की जाएगी, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस दौरान कई मतों के महामंडलेश्वर भी इस भूमि पूजन में शामिल हुए। भूमि पूजन से पहले करीब 108 हवन कुंड जागृत किए गए और फिर उनमें हवन किया गया। मंदिर जिस जगह बनेगा उस जमीन का हवन करके शुद्धिकरण किया गया। केदारनाथ का मंदिर करीब 2.5 साल में बनकर तैयार होगा, जिसकी लागत 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह मंदिर 3 एकड़ में बनाया जाएगा, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह है और भूमि पूजन के दौरान आसपास के इलाके के लोग भी भूमि पूजन में शामिल हुए। भूमि पूजन से पहले बाबा भोले के कई भजन गाए गए। इस दौरान वहां पर मौजूद पंडाल में लोग बाबा शंकर के भजन में नाचते हुए नजर आए। यह भव्य केदारनाथ धाम सनातन संस्कृति का समृद्धि का द्योतक होगा और पूरी मानवता को प्रेरणा देने का काम करेगा। मैं इस पुण्य काम के केदारनाथ धाम के ट्रस्ट के संस्थापक श्री सुरेंद्र सिंह वाघेला जी एवं हमारे जयनारायण जी एवं पूज्य संतजनों का पूरी समिति का संयोजन करने वाले हमारे सभी महानुभाव जिन्होंने धर्म के कार्य में अपना योगदान दिया है, उन सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान उन सब पर कृपा करें, उनके समस्त मनोरथ पूरे करें। एक बार फिर से महादेव की कृपा आप पर, आप सभी पर बनी रहे, क्योंकि आज पूज्य स्वामी जी बोल रहे थे तो मैं स्वामी जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था। एक बात मेरे मन में आ रही थी कि आज यहाँ पर इस पल का साक्षी वही हुआ होगा, किसी के बुलाने से जरूर एक निमित्त मात्र बना होगा, जिसमें भगवान महादेव की कृपा होगी, वही यहाँ तक पहुंचा होगा। इसलिए मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा कि उनकी कृपा आप सब पर बनी रहे। इन्हीं सबकों के साथ इस पावन मौके पर मौजूद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महामंडलेश्वर कैलाश गिरी जी महाराज और बुराड़ी विधायक संजीव झा ने मंदिर निर्माण से जुड़ी बातें मीडिया को बताई। यह एक दिल्ली के लिए बहुत बड़ा वरदान है भगवान शिव का और महादेव की कृपा है, जिसके कारण यह स्थान यहाँ भगवान शिव को समर्पित कर दिया गया। मैं तो उनको बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने भूमि दान दिया है। मैं उनको बधाई देना चाहूंगा, राम नारायण अग्रवाल जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने भूमि केदारनाथ धाम समिति को दिया है। और सुरेंद्र रोटेला जी मेरे शिष्य है, विधायक महेश जीना जी हमारे शिष्य है। उन्होंने कहा कि अढ़ाई 3 साल में हम मंदिर को बना करके भक्तों के बीच में भक्तों को समर्पित करेंगे। मुझे लगता है यह कार्य केवल दिल्ली के लिए नहीं, दिल्ली के आसपास जितने और राज्य हैं उनके लिए बहुत बड़ी कृपा महादेव की है और आनंद का विषय है। केदारनाथ जी का भव्य मंदिर यहाँ निर्माण होने जा रहा है और भूमि पूजन संतों के बीच में, राजनेताओं के बीच में, भक्तों के बीच में, आप जैसे मीडिया के जो बड़े लोग हैं उनके बीच में इस दिव्य भूमि का पूजन विधिवत संपन्न हुआ। मैं तो पुनः सभी ट्रस्टियों को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि निर्विघ्न यह कार्य पूरा हो, इसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न न आए। और वो हमारे सभी परिवार हैं, मैं उनके साथ तन मन धन से, साधु के पास धन तो होता नहीं है, तन मन और आशीर्वाद होता है। तो मेरा भाव है कि यह मंदिर निर्विघ्नता पूर्वक पूरा हो और अविघ्न तरीके से इस मंदिर का कार्य समर्पित होकर के, पूर्ण होकर के दिल्ली के भक्तजनों को समर्पित किया जाए। कि बाबा की मर्जी जब होगी मंदिर निर्माण का काम तभी पूरा हो जाए और मंदिर निर्माण के काम में जितने लोग ज्यादा जुड़ेंगे उतनी जल्दी बाबा अपनी मंदिर निर्माण का काम पूरा कराएंगे। तो मैं भी देख रहा था जब मैं घोष रहा था, ये एक बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ में सबके अपने अपने आहुति की जरूरत
दिल्ली से नीतीश जैन के साथ न्यूज़ वन हिंदुस्तान के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने दिल्ली सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद व उनके साथ आए 5 से ज्यादा साथियों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। राजकुमार आनंद दिल्ली आम आदमी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उन्हीं के साथ पूर्व विधायक वीणा आनंद छतरपुर से विधायक, करतार सिंह तंवर छतरपुर से ही निगम पार्षद, उमेश सिंह फोगाट आम आदमी पार्टी सीनियर लीडर, रत्नेश गुप्ता व सचिन राय ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए राजकुमार आनंद ने कहा, आम आदमी पार्टी दलित विरोधी पार्टी है और वहां पर तानाशाही चलती है। आम आदमी पार्टी में सिर्फ एक ही नाम उभरता है, अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल के आगे कोई नहीं बोल सकता और ना ही वहां किसी की सुनी जाती है, चाहे विधायक हो, चाहे निगम पार्षद हो, चाहे दिल्ली सरकार में कोई मंत्री हो। यह भ्रष्टाचार लिफ्ट पार्टी है और इस पार्टी में जनता के लिए कुछ नहीं है। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि और मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल हुआ। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और एक ज़माना था जब मैं भी आम आदमी पार्टी से, मेरी पत्नी, मैं, हम लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। आम आदमी पार्टी में क्यों जुड़े थे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पहली बार ये कहा था कि राजनीति बदलेगी राजनीति तो बदलेगा देश। इस एक बात में इतनी फायर थी, इतनी उम्मीद थी कि लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, व्यापार छोड़ दी और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। उनमें से एक हम भी थे और हमने पहली बार चुनाव लड़ा, मेरी पत्नी विधायक बनी और उसके बाद देखते 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 राजनीति तो नहीं बदली लेकिन राजनेता बदल गए, उनकी नीयतें बदल गई और काम करने का तरीका बदल गया। वो लोग मतलब देखते देखते भाई बात तो सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित होता आम आदमी, मैं तो यही तो कहता हूँ कि अगर शीश महल में वहाँ पर एक महिला नहीं है, वो महिला भी तो सांसद है, माननीय राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल, वो सुरक्षित नहीं है। अगर एक सीएम ऑफिस में है तो एक आम महिला, आम लड़की कैसे सुरक्षित रह सकती? विधायक करतार का कहना है कि दिल्ली में अराजकता और अव्यवस्था का माहौल है जिसकी जिम्मेदार आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार के सारे मंत्री और शीर्ष नेतृत्व सिर्फ मोदी, भाजपा, अदानी पर प्रहार करने में व्यस्त हैं। देखिए, मैंने पहले भी और साथियों को बताया है कि आज दिल्ली की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है आम आदमी पार्टी की, दिल्ली की सरकार की वजह से और आम आदमी पार्टी की वजह से। चारों तरफ अराजकता और अव्यवस्था का माहौल है। आम आदमी पार्टी के हमारे सभी मंत्री, नेतृत्व सिर्फ मोदी जी पर और बीजेपी और दिल्ली के एलजी महोदय पर आरोप लगाने के सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं। दिल्ली की जनता की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, कोई काम हो नहीं रहा है। अगर किसी के काम की बात आती है, जनता की बात आए, चाहे विधायक साथी बात करें, तो सीधा सीधा आरोप बीजेपी पर, एलजी पर। ये आपके सामने है, ये मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात रखी है। और इसी वजह से मेरे जैसे बहुत लोग आम आदमी पार्टी में आए थे कि आंदोलन से और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली और भारत देखने का सपना आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने दिखाया था। लेकिन पिछले 1.5-2 वर्ष से आप सबके सामने है किस तरह से दिल्ली में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, एक के बाद एक भ्रष्टाचार हुए। आज दिल्ली की जनता दुखी है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस। दिल्ली से महेश शर्मा की रिपोर्ट। निर्माण विभाग द्वारा निकाले गए टेंडर को निरस्त व स्थगित किए जाने के मामले को लेकर आज समाजवादी पार्टी के सभी पार्षदगण ने विरोध किया। इस दौरान सभी ने महापौर व नगर आयुक्त से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं पार्षदों का आरोप है कि 1-3-24 व 2-7-24 को टेंडर जिसके दबाव पर क्यों निरस्त किया गया, क्यों स्थगित किया गया, बार बार जनहित के आवश्यक कार्य राजनीतिक दबाव व वर्चस्व साबित करने के लिए किए जा रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में नगर निगम अयोध्या के द्वारा कोई भी स्थलीय निरीक्षण जनता को मूर्ख बनाने के लिए किया जा रहा है। उचित कारण व स्पष्टीकरण की सभी ने मांग की है। उन्होंने कहा, अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम सभी पार्षद जनता व जन समस्या के लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। ये था कि 1-3-2024 को और 2-7-2024 को निर्माण विभाग द्वारा टेंडर निकाला गया था, जिसमें अधिकारी का बंगला भी था, महापौर जी का भी बंगला था और जनहित के कार्य थे। जैसे आप पत्रकार महोदय जी, आप खड़े हैं, आपके घर के सामने नाला का कार्य था, उस टेंडर को भी निरस्त कराने में यहाँ की भूमिका है। क्यों निरस्त कराया जा रहा है? आप सामने खड़े हैं, उस नाला को देख लीजिए, जब पानी बरसता है तो पूरा पानी सड़क पे होकर बहता है।
अगर वो नाला बन जाएगा तो नाले द्वारा पानी नाले में बहेगा और वहाँ जांग भर पर पानी हो जाता है। जितने भी वार्ड में काम निकले थे वो किसी समाजवादी पार्टी के यहाँ ही नहीं निकले थे, सारे दलों के यहाँ निकले थे और सब लोगों के यहाँ अच्छी तरीके से काम हो जाता। इसको खाली राजनीतिक द्वेष बस अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कुछ लोगों के कहने पर नगर आयुक्त महोदय ने इस कार्य को स्थगित किया और पिछला वाला कार्य को जो है निरस्त किया। क्यों निरस्त किया, ये कारण जानने के लिए हम लोगों ने आज महापौर और नगर आयुक्त को इसका ज्ञापन दिया। अगर उस ज्ञापन के पे कार्रवाई नहीं की जाती है और हम लोगों की सुनवाई नहीं की जाती है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम नगर निगम किसी के वो नहीं है, किसी की नगर निगम नहीं है। नगर निगम जनता की है, जनता टैक्स देती है, जनता के माध्यम से पैसा आता है तब यहाँ विकास कार्य कराया जाता है। जनता खाली यही 10, 12, 15 वार्डों से पैसा नहीं मिलता है, सारे 60 वार्डों से पैसा मिलता है तब जाके विकास कार्य होता है। अगर इस विकास कार्य को ठप करने का काम किया जाएगा तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ने पर इस नगर निगम को घेरने का काम करेंगे अपनी जनता के माध्यम से। ये मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के पार्षद राम मोहन यादव। देखिए, आज हम लोगों ने नगर आयुक्त महोदय और महापौर जी को एक ज्ञापन दिया जो कि जन समस्या को लेकर था। बारिश का सीजन चल रहा है, आप लोगों को भली भांति मालूम है, और 27 को अभी एक टेंडर का प्रकाशन हुआ था जिसमें विभाग के भी कुछ आवश्यक काम के टेंडर्स थे और कुछ पार्षदों के क्षेत्र की जो जन समस्याएं थी, जो जिन्यून काम था, जिसका स्थलीय निरीक्षण यहाँ के जेई, यहाँ तक कि महापौर जी और नगर आयुक्त महोदय ने भी किया था। उन कार्यों का टेंडर निर्माण विभाग से निकला था, जिसको ये बताकर, कतिपय कारणों को ये बताकर उस टेंडर को आगे निरस्त स्थगन का आदेश देते हुए आगे कि अपरिहार्य कारणों से इसको रोक दिया गया है। अब आप ही बताइए, जो काम अति आवश्यक होंगे, जो बारिश के सीजन के अति आवश्यक काम होंगे, नाले नालियों के काम होंगे, पट्टियों के काम होंगे, पुलिया के काम होंगे, जो ये जनता जूझ रही है, अगर वो काम भी जनहित में नहीं हो सकते हैं तो ऐसे स्थलीय निरीक्षण को कराना नगर निगम मूर्ख बनाने वाला काम करना बंद कर दे। हम लोगों का इस प्रक्रिया पे पूरी तरह से विरोध है। हमारे क्षेत्र का भी उसमें काम नहीं था, हमारे पार्षदों का वो किसी भी दल के थे, लेकिन जो जनहित के काम थे, जो स्थलीय निरीक्षण करने के उपरांत निकले थे, उसको कुछ लोगों के विरोध करने से ये कार्य प्रणाली यहाँ एक परिपाटी बना दी गई है कि अगर जनहित का कोई कार्य माननीय पार्षद के कहने पे, महापौर जी के कहने, नगर आयुक्त के कहने पे नहीं हो सकता है तो इस नगर निगम की से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। अपनी इस बात को जनता के बीच में कैसे ले जाएंगे। ये टेंडर आज उस टेंडर को बिकना था और कल से परसों तक वो खुलना था। उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम आपके साथ गए थे, स्थलीय निरीक्षण किया था, ये काम तो अति आवश्यक है। लेकिन मैं यही जानना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आखिर कौन सी ऐसी व्यवस्था है, महापौर जी की ऐसी कौन सी व्यवस्था है, या नगर आयुक्त महोदय की ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि किन लोगों से विवश हो रहे हैं जो इस तरह के जनहित के कार्यों को रोकना चाह रहे हैं। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रायबरेली में होने वाले सावन मेला और कांवड़ यात्रा को लेकर जिलाधिकारी हर्षिता माथुर व पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल ने ऊंचाहार स्थित गोकना गंगा घाट व जनपद के विभिन्न शिव मंदिरों का किया निरीक्षण। यहां पर्यटन विभाग द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परखते हुए उन्होंने संबंधित को निर्देश दिए कि कार्य समय से पूरा कराया जाए। इस दौरान कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके दृष्टिगत गोकना घाट को भी व्यवस्थित कर लिया जाए। कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क मार्गों को भी व्यवस्थित किया जाए और घाटों पर वाहनों को खड़ा करने के लिए उचित दूरी का कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि स्नान के दौरान किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए बैरिकेडिंग कराई जाए, साथ ही घाटों की साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाए। देखिए, कांवड़ यात्रा और सावन मेले के दृष्टिगत जनपद में सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। अंतर विभागीय समन्वय में जितने भी विभागों को निर्देश दिए जाने हैं उसकी बैठकें भी कर ली गई हैं। जैसा आपने कहा, मेरे और पुलिस अधीक्षक रायबरेली के द्वारा सारे जो हमारे प्रमुख शिवालय हैं और जो प्रमुख घाट हैं उनका भ्रमण भी किया गया है और कार्यदायी संस्थाओं को और जितने भी हमारे विभाग हैं, जिनमें प्रमुख रूप से विद्युत सुरक्षा है, विद्युत विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, हमारा साफ सफाई से संबंधित पंचायत राज या नगर पालिका का जो क्षेत्र है
उसमें सभी लोगों को निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी लोग अपना अपना कार्य जो है कांवड़ यात्रा का जो रूट है उस पर और जो प्रमुख शिवालय हैं, घाट हैं, वहाँ पर अपनी टीम्स को सेक्टर बनाकर लगाएंगे। किसी भी जनपद में आने वाले श्रद्धालु या कांवड़ यात्री को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। जिलाधिकारी ने इसके उपरांत सुपरमार्केट स्थित श्री जगमोहनेश्वर महादेव मंदिर, चंदापुर धाम और अस्तिक मंदिर लालूपुर खास का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सावन मेले के दौरान भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए। इस अवसर पर संबंधित विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। कल जिलाधिकारी महोदय द्वारा और हमारे द्वारा कावड़ के रूट का भ्रमण किया गया था। गोपना घाट ऊंचाहर में आस्तिक मंदिर है उसका भ्रमण किया गया था, चंदापुर कोठी का भ्रमण किया गया था और सुरक्षा के पर्याप्त निर्देश दिए गए हैं। सभी थाना प्रभारियों को, चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उसमें ड्यूटी लगवाएंगे। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ पर कावड़ यात्रा संपन्न होनी है वहाँ पर फ्लड चौकी की भी स्थापना की जा रही है। हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं जहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं और इसके अतिरिक्त अन्य विभागों के समन्वय स्थापित करते हुए जैसे कि साफ सफाई है, गड्ढा को भरपाई की कार्रवाई है, उसके भी दिशा निर्देश जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए हैं और हमारा यही प्रयास रहेगा कि कावड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। शुभ प्रभात, प्रणाम, नमस्कार। इस समय मैं हरिद्वार में हूँ और